But when we are opening liquor shops, when we are opening different kinds of other commercial establishments, the same questions and same concerns can be. Now here we are talking about education. Here we are talking about future of the student. Sure. We should not compromise on that, because for temporary gain, for pleasing students temporarily, we should not spoil their career for a long term. ये जो सर थे हमारे यूजीसी के वीसी सर है भूषण पटवर्धन सर का कहने का ये अर्थ है, ये मीनिंग है या ये भावार्थ है कि देश में लिकर शॉप ओपन हो सकती है, फिर जनरल स्टोर ओपन हो सकता है, तो बच्चे लोग के एग्जामिनेशन क्यों नहीं। सर खाली कहने का इतना ही मतलब है, मेरा भावार्थ है, मेरा स्वार्थ है ये मेरा, कि मैं खाली इतना बोलना चाह रहा हूँ कि सर वो लोग है ना अपने मर्जी से जा रहे दारू पीने, लेने या फिर कोई सामान खरीदने, जो भी हो सर इधर हमारी मर्जी नहीं चल रही सर, इधर आप ही की मर्जी चल रही है। आप दो ऑप्शन देते हो, बोलते हो एग्जाम दो या फिर मत दो। अगर सर हम लोग 7 सेम तक आए, फिर अगर एग्जाम नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। आप बोलते इतना सर्वे किया, इतने बच्चे लोग को एग्जाम देनी है, इतने बच्चे को नहीं देनी है, तो फिर हम लोग तो कैलकुलेट जो मेजोरिटी बच्चे उन लोग को ही देंगे सर। तो सर देनी पड़ रही है सर, हम लोग को नहीं चाहिए कि मतलब कोई एरिया में जाए और कोरोना लेके आए घर पे। हमारा फ्यूचर का क्या सर, आप बोल रहे हो लेना है तो फिर ठीक है दे देते हैं, डरते नहीं है सर हम लोग किसी से भी, ठीक है ना। एग्जाम से भी नहीं डरते सर, डरते हैं तो सिर्फ कोरोना से सर। ये खत्म हो जाने दो सर, ये जो भी पीरियड चल रहा है ये, ठीक है। उसके बाद आप 17 एग्जाम, 20 एग्जाम, 25 एग्जाम जितने लेनी ना आप ले लो सर, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब के बाद जो बोला ना कि एग्जाम पोस्टपोन करेंगे, प्रीपोन करेंगे, उसके ऊपर बच्चे लोग का आक्रोश ये है, तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल दोनों ने एग्जाम कैंसिल कर दिया। उन लोग ने स्ट्रिक्टली यूजीसी को बोल दिया कि हम लोग इस साल कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करने वाले, ठीक है। वहाँ पे स्टेट्स लाइक पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उन लोग बोल रहे कि स्टूडेंट्स के साथ हम लोग सलाह मशवरा करके एग्जाम का मतलब जो भी होगा आपको कंक्लूजन, मतलब हमारा जो लास्ट डिसीजन होगा वो आपको बोलेंगे, ठीक है। यूजीसी बोल रहा है कभी कि एग्जाम जुलाई में लेंगे, फिर कभी बोलता है कि सितंबर में लेंगे, सितंबर एंड तक, ठीक है। और फिर रही बात ये, आप देख लो कि रिसेंटली 5 या 6 दिन में कुछ 85,000 अप्रोक्स केस बढ़ गए इंडिया में, ठीक है ना, हाँ कोविड के। और देख लो तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में लाइक अमिताभ बच्चन होंगे, ठीक है ना, फिर उनके फैमिली मतलब उन लोग को कोरोना पॉजिटिव मतलब टेस्टिंग किया पॉजिटिव आया, ठीक है। फिर बहुत सारे सेलिब्रिटी है जैसे हो गए ना, मतलब बहुत सारे है, अभी आपको पता है, आप न्यूज देखते होंगे तो ये तो आपको ये रिसेंटली जो हुआ उसके मतलब उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर वो इतना सेफ्टी रखते हैं, ठीक है, फिर भी उनको हो रहा है, तो सर हम लोग का क्या। हाँ सर ने बोला था कि ब्राइट बच्चे लोग का क्या, वो उन लोग का फोन आता है सर के ऊपर कि सर हम लोग इतने ब्राइट स्टूडेंट है, हम लोग का फ्यूचर का टेंशन है, ये वो हम लोग का फर्दर स्टडीज करने जाना है ये। तो सर मतलब ब्राइट स्टूडेंट मतलब वही ना जो हर सेमेस्टर में 10 में से 9 लेके आते हैं एसपीआई, ठीक है ना, वही ना। हाँ फ्रॉम सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक सर 10 में से 9 लेके आते हैं, वो आपके लिए ब्राइट। और डल हो गया आपके लिए जो 6 लेके आते हैं, वो हर सेमेस्टर में 6, 5 ओहो वो डल, और रह जाते बीच वाले हमारे जैसे, ठीक है ना। सर अभी आप बोल रहे हो उन लोग के लिए एग्जाम ले रहे हो, ब्राइट स्टूडेंट के लिए, तो सर मैं खाली इतना कहना चाह रहा हूँ कि वो ब्राइट स्टूडेंट का हर सेमेस्टर में 9 करके एसपीआई आ रहा है, ठीक है ना। 7 सेम तक का उसका जितना भी सीजीपीए होगा, ठीक है, सपोज उसके सर 9.5 हो गए सीजीपीए, ठीक है ना, हाँ 9. ब्राइट स्टूडेंट है सर 9.5 होंगे उसके, ठीक है ना, उसके इतने आगे। अभी 8 सेम के अगर एग्जाम नहीं लेंगे तो मतलब क्या होगा, 7 सेम तक का रिजल्ट कैलकुलेट करके दे दो ना सर, तो जो भी मतलब रिजल्ट होगा उसका 9.5 अभी तक 7 सेम तक का, तो सर उसको तो अच्छा 9.5, उसको कितना चाहिए, 10 में से 10 चाहिए क्या, 10 में से 10 सीजीपीए दे क्या उसको। हाँ और सर आप बोल रहे हो कि मतलब एग्जाम नहीं लेंगे तो सर मतलब ये एक सेमेस्टर हमारा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, मतलब आपके हिसाब से तो यही हुआ ना। 7 सेम तक हम लोग ने सिर्फ ये रखड़ पट्टी की है, या मतलब उधर जाके हम लोग ने सिर्फ घूमा है, या वो 7 सेम तक आना आपके लिए खेल है, ठीक है ना। जो भी है वो 8 सेम डिसाइड करेगा भाई, या फाइनल ईयर का जो लास्ट सेम होगा वही डिसाइड होगा, ठीक है ना। तो सर मेरा खाली कहने का मतलब यही है कि आपने 2nd सेम वाले को पास किया, 4th वाले को पास किया, 6th वाले को पास किया, तो सर उन लोग को जो सब्जेक्ट में आपने पास किया है ना, मास प्रमोशन या मेरिट बेस्ड प्रमोशन जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है,
उसके हिसाब से सर उन लोग को इतने हैवी सब्जेक्ट आते हैं ना जिसको आपने पास कर दिया, ठीक है। लाइक सर मैं अभी कंप्यूटर में इंजीनियरिंग में हूँ, ठीक है, तो मतलब हम लोग को फोर्थ सेम में आता है एडवांस जावा, फोर्थ सेम में तो CN और वो सब सब्जेक्ट आते हैं, सिक्स सेम में सर प्री फाइनल ईयर में सर एडवांस जावा हो गया, फिर वेब टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया सर, जिसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सर, हाँ, लाइक फर्दर स्टडीज या जॉब में सर, ठीक है। तो सर आप उनको पास कर सकते हो पर 8 सेम वाले को नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी एग्जाम लेनी जरूरी है, ठीक है ना, उनको जॉब करने आगे फ्यूचर फर्दर स्टडीज करनी है सर। तो सर खाली कहने का इतना मतलब है सर कि 7 सेम तक हमारे पास इतना नॉलेज तो होगा ना सर, इतना लॉजिक तो होगा ना कि हम लोग कुछ तो कर सकेंगे ना ये 7 सेम के बेसिस पे सर। और सर हम लोग जो भी कंपनी में जाएंगे, ठीक है ना सर, तो उसको भी पता है कि सिचुएशन कैसी थी और ये बैच कैसा था कि कैसे पास आउट हुए सर। हाँ, हम लोग मतलब यही साल में इंटरव्यू देने जाएंगे ना सर, ऐसा तो नहीं है ना कि 5 साल के बाद जाएंगे तो बोलेंगे आपने तो 8 सेम कंप्लीट नहीं किया है, क्यों भाई? सर उसको भी पता होगा कि ये सिचुएशन कौन सी चल रही है और कौन से बेसिस पे पास किया है एंड वो दैट, ठीक है। आप 7 सेम मतलब 4th सेम 6th सेम वाले को 5 सब्जेक्ट में पास कर सकते, हम लोग को 2 सब्जेक्ट में पास नहीं कर सकते, हद हो गई मतलब। इसमें सर ने ऐसा बोला कि जो भी आने वाली जनरेशन होगी मतलब उन लोग के ऊपर कैसा मतलब प्रभाव पड़ेगा, मतलब कैसा गोल सेट होगा कि इन लोग को ऐसे पास किया एंड ऑल दैट। बोलते हैं कि अगर आपको कहीं पे जाना होगा तो मतलब अगर आपका इंटेंशन जाना ही होगा कहीं पे तो आपके लिए 17 रास्ते खुले होंगे, और अगर आपको कहीं पे नहीं जाना है, ठीक है, तो आपके लिए रास्ता बंद हो जाएगा, ठीक है। तो सर मतलब ये आप सर ने खुद बोला ऐसा इंटरव्यू, मतलब वो जो आ रहा था ना, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, वो पूरा देखना आप, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसके लिंक, वो जो न्यूज चैनल का था, आप देखना। सर ने ऐसा बोला है कि मैं खाली इतना बोल रहा हूँ कि आपने बोला ये सर्वे किया, इतने बच्चे लोग बोल रहे कि एग्जाम ले लो, इतने बच्चे लोग ना बोल। सर मैं खाली इतना बोल रहा हूँ कि उन लोग को खाली ये 2 ऑप्शन दो कि 7 सेम तक किसको सेटिस्फेक्शन अपना रिजल्ट है और उसके बेसिस पे उसको डिग्री का मतलब वो जो CGPA है वो चाहिए, या फिर 8 सेम की एग्जाम जिसको और लालच है, जिसके 9 CGPA आए, ठीक है, उसको 9.5 करने की लालच है और दाव पे लगाए अपनी लाइफ, अपनी फ्यूचर लाइफ, अभी तक का जितना हुआ वो सब। अगर कोरोना हो गया तो फिर उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो सब अगर वो खुद से मतलब एक्सेप्ट करता है तो उसकी एग्जाम ले लो सर 8 सेम की, हम लोग को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। उसके फिर 10 CGPA आए, ठीक है, या फिर 9.9 आए सर, हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और सर लास्ट में अगर इतना कहना चाहूंगा कि एग्जाम का मतलब तो यही हुआ ना कि वो बच्चा वो सब्जेक्ट में कितना कर सकता है और उसको कितना ब्रशअप करने की जरूरत है, नॉलेज खुद का वो सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो सर जब इंटरव्यू में जाएंगे, जब इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है, तो सर तब वो सब्जेक्ट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर से थोड़ा ब्रशअप करके तो जाएगा सर, तो वो तो हो गया स्टूडेंट का लुकआउट। तो सर उसमें उसके ऊपर आप मत देखिए। खाली लास्ट में इतना बोल रहा हूँ कि सर जो सही है ना, मतलब जो रास्ता सही है ना सर वो यूज करो, मतलब वो आप लीगली जा रहे हो फिर वो सब मतलब प्रोसेस कर रहे हो सर, लास्ट में यही होने वाला जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ ना सर, वही होगा फ्यूचर में। इन फ्यूचर केसेस बढ़ेंगे तो वापस आप पोस्टपोन नहीं करने वाले हो डेट को, ठीक है, तो उसका मतलब कोई भी मतलब नहीं है सर इतना खींचने के लिए।